नमस्कार। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के युग में, अगर कहा जाए सब कुछ है उसके बाद भी कहीं ना कहीं रोने की आदत है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी जीवन में हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है तो भी मजबूती से कहते हैं नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ। आज के वीडियो में मैं उन लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो ये दिखाती हैं रेखाएं कि व्यक्ति को पार्टनरशिप में काम नहीं करना है और जीवन में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। इस वीडियो में कितना आप सफल होंगे इस पे भी बात करेंगे। और इस वीडियो में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने आत्मबल और अपनी मेहनत से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ा ले जाते हैं, इस पे भी बात करेंगे। एक एक करके बिंदुवार सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत अच्छा समय है, इसी समय पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए और कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं बताता हूँ या रेखा को बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये उस हिस्सा होता है चंद्रमा का क्षेत्र, इतना हिस्सा हम लोग चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा का क्षेत्र अगर बहुत ज़्यादा दबा है या दाग धब्बे हैं या कटी-पटी सी रेखाएं हैं, कटी-पटी रेखाएं मतलब ये हो गया इस टाइप से रेखाएं, या बहुत ज़्यादा दबा है या बिल्कुल सीधा है, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग मन के कमज़ोर होते ही होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में धोखे मिलते ही मिलते हैं। अगर आपके हाथ में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना अनुभव शेयर करिएगा। ऐसे लोग रोज कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि रोज रात में सोने के समय जो है कहीं ना कहीं अरे यार सब गड़बड़ा गया, कल ये करेंगे परसों वो करेंगे, नरसों जल्दी उठेंगे, मतलब प्लानिंग तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हर काम अपने ऊपर ना करके जो है दूसरे की मदद चाहते हैं, जिसे कहा जाता है आश्रित होना। और यही सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे लोगों को अपनी कमियां ढूंढना चाहिए। मन में डर और वहम, 2 कदम आगे बढ़ना किसी काम में, फिर 1 कदम पीछे हटना। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी प्रकार की जल्दबाजी हड़बड़ाहट, लेकिन लोगों से राय लीजिए उसके बाद आगे बढ़िए, आपके लिए अच्छा है। सावधानी बरतें अगर ये स्थितियाँ हैं तो। एक बात, एक रेखा होती है, मैंने इसकी बहुत तारीफ़ की है, ठीक है, और इसकी भी बहुत तारीफ़ की है, हो सकता है आपने देखा हो। अब ये अपने आप में अद्भुत राजयोग है, ये राजयोगों की श्रेणी में आता है। कम से कम व्यक्ति गरीब तो नहीं होगा। एक बार अब यहाँ से मान लीजिए इसके ऊपर कुछ रेखाएं इस टाइप से आने लग जाए, ये इस टाइप से हो गया, या केवल ये ऐसे है रेखा उसके ऊपर ऐसे बनने लग जाए, इस टाइप से नीचे की तरफ जो है मुंह करके जो है रेखाएं। ऐसे लोगों को भी अपनी गलतियों को, ऐसे लोगों को रोने की आदत नहीं। ऐसे लोगों को भी किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो धोखा खाते हैं। ऐसे लोगों के मन में एक अनजाना डर बना रहता है और डर के कारण अगर कहा जाए तो जीवन में चलने में दिक्कत आती है। अगर इस जगह पे स्टार नुमा आकृति है, ये अगर इस जगह पे स्टार नुमा आकृति है तो भी पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सावधान रहें, बहुत देख दाख के करें। हालांकि ये गुदा रोग को भी दिखाता, पाइल से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सावधानी बरतें। एक चीज़ और मैं बता दूं, अभी मैं जो बता रहा था, अगर ये नीचे से त्रिशूल बन जाए, ये अगर ये एरो टाइप का बन जा रहा है, लगभग त्रिशूल अगर कहा जाए तो 90% जगहों पे खराब माना गया है, 10% जगहों पे बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों के मन में भी एक भ्रम, देखिए चंद्रमा का क्षेत्र, चंद्रमा अगर कहा जाए मन है, आप सभी जानते हैं, मानसिक रूप से ये कमजोर करेगा। अनजाना डर, सुबह के समय ऐसे लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी माता पिता की सेवा करना चाहिए। मानसिक रूप से संतुलन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, ये कंफ्यूजन, मैं ये वाला काम करूं कि वो वाला काम करूं, ये वाली स्थितियां ये पैदा करता है। ऐसे लोगों को भी साझेदारी में और थोड़ा सा अपने अंदर मजबूती, रोने की आदत ऐसे लोगों को अंदर नहीं रखनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस दिखाई देगा। ये मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी है। मस्तिष्क रेखा पे कोई रेखा आके लगे, ऐसे में कहा जाएगा कि ठीक है, ये धन और सुख देने वाली है, देगी आपको, निश्चिंत रहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये रेखा अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़ में बढ़ गई, ये तनाव है, ये सरकारी वाद विवाद या सरकारी तनाव को दिखाता है।
मन बदलता रहता है, मूड स्विंग बहुत होते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाते। अगर इसके साथ में इस जगह पे कई रेखाएं हैं, कईयों काम बदल लेंगे। अगर ये हिस्सा दबा भी है मान लीजिए, तो ऐसे में कहा जाएगा कि वो काम जितने बदले उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं है। ये काम धाम से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को तोड़ता है। ऐसे लोगों को भी हमेशा राहु के जाप जरूर करना चाहिए, वो भी शाम के समय। पत्नी के सुखों में भी कमी करता है। ऐसे लोगों को बिल्कुल मैं कहूँगा कि सुखों में कमी, चाहे उनको कोई दिक्कत, चाहे स्वास्थ्य की, चाहे अन्य कोई बात हो, लेकिन कोई भी काम करें, अगर आपका विवाह हो चुका है, आपके पति हैं या पत्नी हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी राय ले ले, उसके बाद आगे बढ़ें। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, लड़कियां या फीमेल अगर कहा जाए उल्टा हाथ देखें, और पुरुष अगर कहा जाए सीधा हाथ। ये होता है राहु का क्षेत्र। अगर ये दबा है तो भी कहा जाएगा कि साझेदारी में और किसी के ऊपर डिपेंडेंसी की आदत मत डालें। अपने निर्णय अगर कहा जाए खुद तो ले ही लें, लेकिन लोगों के राय लेने के उपरांत, मतलब आप भी उन लोगों में शामिल हो। केवल आप ही आप जो है अगर निर्णय लेंगे तो निर्णय आपके चलेंगे नहीं। इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर इस जगह पे बहुत सारी टूटी टाटी रेखाएं हैं, इस जगह पे बहुत सारी टूटी टूटी सी रेखाएं हैं, छोटी छोटी सी टूटी टूटी सी, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज, जुआ सट्टा, शेयर मार्केट, इन सब चीजों में व्यक्ति का नुकसान होगा। 90% नहीं, 100% वाली बात है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, लोगों से राय लेने के बाद बढ़ें। और पार्टनरशिप अगर कहा जाए ऐसे लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है। मानसिक रूप से परेशानियों को भी ये दिखाता है। धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान भी देता है। ये अगर गड्ढा है, अगर इसके साथ में ये है टूटा टूटा सा रेखा है, तो ज़्यादा है, समस्याएं ज़्यादा होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक रेखा होती है, ये बहुत अच्छी रेखा है, चंद्रमा के क्षेत्र से रेखा है, बहुत अच्छी रेखा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा बुध तक है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति होनहार है और अपनी बुद्धि, अपने विवेक से अपना रास्ता बड़े बड़े लोगों तक बनाएगा, बड़े बड़े लोगों तक बनाएगा। एक बात, अगर ये रेखा मंगल के क्षेत्र तक आए और नीचे से 2 फाड़ में बढ़ जाए इस टाइप से, ये भी भ्रम, दिमाग, मन, चंद्रमा, भ्रम, अति साहसी, खुद के कारण अपनी समस्याओं को बढ़ाना, खुद के, देखिए ऐसे लोगों को शांत स्वभाव आवश्यक है, सोच समझ के ही फैसले लें, दूसरों की फटे में टांग मत लड़ाएं। ठीक है, बिल्कुल मैं कहूंगा। अगर ये रेखा है, ऐसे लोग जमीन जायदाद पैतृक मतलब देखिए, भले आपकी उम्र 60 साल हो गई, अगर ये रेखा बन गई है या बन रही है तो 100% मान लीजिए शनि और राहु के कारण आपका मकान नहीं बन पाया 60 साल की उम्र में, लेकिन 100% ये आपको मकान बना के देगी। भले विलंब से दे रही है, लेकिन देगी जरूर, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देगी, बढ़िया देगी, अच्छा देगी। अगर इस जगह से गुरु की तरफ कोई रेखा आ जाए तो कितना भी कर्जा होगा, कितना भी कर्जा होगा, 100% आपका कर्जा उतरेगा। अत्यधिक लाभ को दिखाती है, घर परिवार के सहयोग को दिखाती है, और सहयोग के कारण व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, व्यक्ति बढ़ जाता है। अगर नीचे से अगर स्टार नुमा आकृति या क्रॉस नुमा आकृति इसमें बन जाए, पानी नहाने में नदी नहर पोखर मत नहाइए, या बहुत सावधानी से नहाइए। जीवन में कम से कम 1 से 2 बार अनुभव हो जाएगा, अगर आप बच गए तो अनुभव हो जाएगा। आज तो बस बच ही पाया, नहीं तो वो आज तो गया था। पत्नी के कारण, मानसिक या परिवार के कारण, या पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं कलेश के कारण मानसिक रूप से व्यक्ति बड़ा पीड़ित होता है। धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए धैर्य से चलना चाहिए, कोई भी काम करें धैर्य से करें। चंद्रमा अगर कहा जाए चलायमान है। देखिए धैर्य का प्रयोग अगर कहा जाए तो मैंने कई पॉइंटों में किया, इसलिए किया ना, चंद्रमा फास्ट मूविंग है, बहुत तेज चलने वाला ग्रह है, और कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित होगा तो ऐसे लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता है। ठीक है, ऐसे लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता है, धैर्य में ये कमी करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब जैसे कोई रेखा मंगल की तरफ चली जाती है, धन आएगा, पैसा आएगा, लेकिन मार्केश है, पीड़ा भी देगी। अगर इस जगह पे कई इस टाइप से आ जाएं, ऐसे में कहा जाएगा 100% पार्टनरशिप में अगर काम करते हैं तो धोखा खाएंगे।
परिवार, धन और परिवार के कारण अगर कहा जाए तो बचपन या जवानी कहीं ना कहीं संघर्ष, कहते नहीं है कि मेरी तो जवानी कहीं ना कहीं संघर्ष में निकलती जा रही है, ये इसके संकेत देता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लोगों को वाहन गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, जो मैंने बताया आपको। अगर इस जगह पे इस टाइप से रेखाएं हैं ये, ठीक है, और चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर है, या फिर ऐसे समझ लीजिए ये मणिबंध है, इसके नीचे मणिबंध होता है, ऐसे मणिबंध को काटती हुई रेखाएं, और चंद्रमा का हिस्सा दबा भी है, कमज़ोर भी है। कोई भी काम करिए सलाह लेके करिए, और कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिए। योगा सुबह के समय जरूर करिए, शिव की आराधना जरूर करिए, माता पिता की सलाह लीजिए। ऐसे लोगों को माता पिता की सेवा करना, देखो सूर्य और चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर है तो माता पिता की सेवा करना आपके लिए, या गुरु की सेवा करना, या बुजुर्गों की सेवा करना आपके लिए एक रामबाण है। जीवन में आनंद नहीं ले पाते हैं, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति और शुक्र और सूर्य के कारण व्यक्ति खूब धनी भी बन जाए, फिर भी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती हैं, फिर भी शारीरिक पीड़ा समय समय पे होती रहती है। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक बात, अगर ये रेखा ऊपर से आ रही है, ये अगर ये रेखा ऊपर से आ रही है और चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए राधे राधे।